Hello students, how are you? I hope you are doing good बच्चों. Very good. So today we are going to start a new chapter which name is My Tries with Everest. तो यहाँ पर बच्चों किसने ट्राई किया है एवरेस्ट के साथ? तो देखते हैं यहाँ पर चैप्टर के अंदर. द नाम है बचेंद्री पाल. Was the first Indian woman to reach the summit of Mount Everest. Read an account of the final leg of her journey to Mount Everest. In her final efforts, she was helped by two other mountaineers, Ang Dorothy and Lelato. तो यहाँ पर बच्चों बचेंद्री पाल की बात हो रही है जो एक फर्स्ट इंडियन वुमेन कहलाई थी जिन्होंने समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी. इस जर्नी को कंप्लीट किया था, फाइनल लेग ऑफ हर जर्नी, और इनका फाइनल एफर्ट में इनकी मदद की थी एंग डोरेजी एंड लाहौटो ने. तो देखते हैं बच्चों चैप्टर के अंदर. स्टार्ट करते हैं चैप्टर. I got up at 4 in the morning, melted snow and made tea. After a light breakfast, I left my tent at around 5:30 a.m. Ang Dorothy was standing outside. No one else was about. So मैं उठ गई थी 4 बजे सुबह और पूरा जो स्नो थी मेल्ट हो रखी थी. मैंने यहाँ पर चाय बनाई, देन लाइट ब्रेकफास्ट किया. उसके बाद मैंने एट अराउंड 5:30 वहाँ से निकल गई थी देन अपने टेंट से. और वहाँ पर मेरे साथ थे एंग डरोजी एंड साथ में हम बाहर खड़े हुए थे आउटसाइड. नो वन एल्स वॉज अबाउट. नेक्स्ट है बच्चों, एंग डरोजी वॉज गोइंग टू क्लाइंब विदाउट ऑक्सीजन, but because of this his feet would get very cold. He thus wanted to avoid long exposures at heights and a night at the summit camp. He had to either get up the peak and back to the south pole the same day or give up the attempt. So जो एंग डोरोजी थे बच्चों वो जा रहे थे क्लाइंब करने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन के बिना ही चढ़ने के लिए वो निकल पड़े थे. लेकिन बिकॉज ऑफ दिस उनकी जो फीट था, उनके पैर थे, वुड गेट वेरी कोल्ड, ठंडे हो चुके थे. देन वो इन चीज़ों को अवॉइड कर रहे थे एक लॉन्ग एक्सपोजर के रूप में. वो काफ़ी ऊंचाई पर था और रात का टाइम था समिट कैंप के अंदर. देन ईदर गेट टू बैक पीक, और हम चोटी पर बच्चों हम चढ़ने वाले थे, वहाँ पे कोशिश कर रहे थे बैक टू द साउथ कोल के अंदर और सेम डे पर एंड गिव अप द अटेम्प्ट. He was keen to start immediately and asked if I would like to go with him. Going to the top from the south coast and back in a day would be tough and there was a risk of Ang Dorothy turning back if his feet got too cold. However, had confidence in Ang Dorothy as well as in my stamina and the climbing capability. Besides, no one else was ready to move at that time. एंड वो बच्चों इन चीज़ों को लेकर के उनको जल्दी शुरू करना था. वो चाहते थे कि मैं जल्दी शुरू करूं और उस चीज़ के लिए काफ़ी उत्सुक भी थे. एंड आई वुड लाइक टू गो विद हिम, और मैं भी उनके साथ जाना चाहती थी. सो मैं उनके साथ टॉप पर जब जा रही हूँ तो वहाँ पर साउथ कोल से ही उनको वापस कर दिया गया. उसी दिन पर वुड बी टफ एंड देयर वाज अ रिस्क फॉर एंग डरोजी, क्योंकि उनके लिए रिस्क था आगे जाने में. एंड टर्निंग बैक टू हिज फीट गॉट टू कोल्ड, और उनके पैर भी काफ़ी ठंडे हो चुके थे. तो इस वजह से कॉन्फिडेंस इज एंग डरोजी एज वेल एज बिसाइड no one else was ready to move at that time, और कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं था. At 6:20 a.m. when Ang Dorothy and stepped out from the south coast, it was a perfect day. There was a gentle breeze but the cold was intense. और बच्चों 6:20 पर ही जो एंग डरोजी थे और मैं दोनों के दोनों हम स्टेप्ड आउट करते हैं साउथ कोल से ही. और ये काफ़ी परफेक्ट डे था हमारे लिए क्योंकि काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, जेंटल ब्रीज चल रही थी एंड द कोल्ड वॉज इंटेंस. अभी ठंड भी थोड़ा सा कंट्रोल में थी. वी क्लाइम्ड अप्रोव्ड. एंग डरोजी सेट अ स्टडी पेस बट आई हैड नो डिफिकल्टी कीपिंग अप विद हिम. और हम चढ़ रहे हैं बच्चों, क्लाइंब कर रहे हैं अप्रोव्ड के साथ. हमने रस्सी बांधी है, उसके साथ हम चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं पर एक पेस बना हुआ था जहाँ पर हमें कोई डिफिकल्टी भी नहीं लग रही थी आगे बढ़ने में उनके साथ. Ice steep frozen slopes were as hard and the brittle as glass. We had no use the ice axe and I had to kick really hard to get in the front teeth of the sponge to bite into the frozen surface. I took every step very carefully on the dangerous bits of the climb. देन वहाँ पर बच्चों हम स्टीप करते हैं, वहाँ पर स्लोप्स बने हुए थे, हाई एंगल्स बने हुए थे, वहाँ पर पूरा सब कुछ स्लोप जमे हुए थे, अलग तरीके से हार्ड बर्फ बनी हुई थी एंड ऐसा पूरा ग्लासेस की तरह बना हुआ था, मतलब बिल्कुल सख्त बर्फ थी. एंड वी हैड टू यूज़ द आइस एक्स, और हम किसके लिए यूज़ कर रहे थे, उस पर चढ़ने के लिए एक आइस एक्स का यूज़ कर रहे थे बच्चों. बर्फ पर चढ़ने के लिए जिस एक औजार का यूज़ किया जाता है बच्चों कुल्हाड़ी की तरह, उसका यूज़ कर रहे थे और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किक करते जा रहे थे. एंड
to get the front teeth of the campons and bite into the frozen surface. और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, every step very carefully and on the dangerous bits of the climb. और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस हमारे लिए था, काफ़ी खतरनाक था. तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी दिए हैं बच्चों, इनको भी करते रहेंगे साथ में. In less than 2 hours, we reached the summit camp. And Rosie looked back and asked if I was tired. और जल्दी ही बच्चों 2 घंटे से कम में ही हम पहुंच जाते हैं समिट कैंप पर. एंड दरोजी जो थे वो पीछे देखते हैं और मुझसे पूछने लग जाते हैं इफ आई वॉज टायर्ड, कि मैं थकी तो नहीं हूँ. आई रिप्लाइड नो. To his surprise and delight, he told me that the earlier summit party had taken 4 hours to reach the summit camp and added it that we could keep our present pace and we would be the summit by 1 p.m. सो मैंने रिप्लाई किया नहीं. एंड वो काफ़ी सरप्राइज हो गए, काफ़ी खुश भी हुए ये सुनते हुए कि मैं थकी नहीं हूँ. तो उन्होंने मुझे बताया कि अर्लियर समिट पार्टी होने वाली है और 4 आवर्स के अंदर ही हम वहाँ पहुँचने वाले हैं अपने समिट कैंप में. और उन्होंने इन चीज़ों को मुझे बताया काफ़ी प्लेजेंट फेस के साथ. एंड वुड बी द समिट बाय 1 PM तक पहुँच जाएंगे. Then Latau was the following us and caught up when we rested below and south summit. After drinking some tea, we moved on. And Latos had brought a nylon rope, and Angdorozi and I roped up while Lalatos walked in the middle holding the rope with one hand, more one for balance and then security. देन लाटो भी भाई हमारे पीछे पीछे चल रहा था बच्चों, वो पकड़े हुआ था एक रेस्टेड बिलो टू द साउथ समिट की तरफ. उसके बाद हम थोड़ा चाय पीते हैं और फिर आगे मूव ऑन करते हैं. लाटो हैड ब्रॉट अ नायलॉन रॉप, उन्होंने लेकर आए हुए थे और एंगडरोजी और हमने दोनों ने एक ही रोप का सहारा लिया हुआ था. एंड वाइल लाटो वॉक्ड इन द मिडल होल्डिंग, वो बीच में से पकड़ी हुई थी रोप को विद वन हैंड के साथ और बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही थी. लाटो नोटिस दैट आई हैड बीन क्लाइंबिंग विद ऑक्सीजन एट अबाउट 2.5 liters per minute against the normal for these heights. After he increased the oxygen's flow on my regulators, I found even the steeper stretches easier. तो लाहौटो ने नोटिस किया था बच्चों कि वो जब क्लाइंब कर रहे थे ऑक्सीजन के साथ तो उनकी ऑक्सीजन में थी अबाउट 2.5 लीटर्स पर मिनट के लिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी अगेंस्ट द नॉर्मल फॉर दीज हाइट्स, क्योंकि वहाँ पर बच्चों ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. तो ऑक्सीजन को अपने अकॉर्डिंग उनको हैंडल करना होता है, कितना उनको खोलना है, कितना लेना है, तो रेगुलेटर को भी फ्लो कितना करना है ऑक्सीजन को, वो सब चीज़ें वो इंक्रीज़ करते जा रहे थे. तो धीरे धीरे उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही थी क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए तो ऑक्सीजन का रेगुलेटर वो ज़्यादा लगा रहे थे. आई फाउंड इवन द स्टीपर स्ट्रेचेस ईजियर. Beyond the south summit and breeze increased. At that height, the strong winds swept up to the powder snow, reducing visibility nil. Many times I had to crouch by my back onto dry winds bearing fine particles of bone dry powder snow. देन बच्चों अब वो वाली बर्फ नहीं थी वहाँ पर हार्ड वाली, बल्कि अब ब्रीज जो हवा चलने लग गई थी वो एक पाउडरी फॉर्म में थी जिसमें ऐसा लग रहा था कि बर्फ ही जो है वो बर्फीली हवाएं हैं लेकिन वो साथ में पाउडर स्नो है. और पाउडर स्नो मुझे कुछ देखने भी नहीं दे रही थी, ऐसा लग रहा था मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा आगे से, सिर्फ वहाँ पर स्नो ही स्नो नजर आई थी जिसको पाउडर स्नो बोला जाता है. एंड आई क्राउच विद माई बैक इन द आइसी विंड एंड बियरिंग फाइन पार्टिकल्स मेरे आ रहे थे बोन के एंड ड्राई पाउडर स्नो हर जगह मेरे ऊपर जम गई थी और मेरे चश्मे पर भी मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था. इट वॉज टेरिफाइंग टू स्टैंड स्ट्रेट ऑन अ नाइफ एज रेंज with a sheet drop on either side. I had to dig in my eyes axe deep and fix my waist strap to it. There was some tricky climbing between the south summit and what is popularly known as the Hillary Step. Angdorozi and Lauto were already over it, but it was still climbing its vertical phase. When Angdorozi pointed towards the top, I was thrilled to see that the goal I was near. देन बच्चों वहाँ पर ये काफ़ी जो मूवमेंट दिखाया गया था वो काफ़ी टेरिफाइंग था कि मुझे खड़े होने में भी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि जो वो बच्चों आप देख पा रहे हो ना एक ये नाइफ की तरह पूरा बना हुआ था, बिल्कुल स्ट्रेट होता है तो स्ट्रेट की तरह क्लाइंब करना था उनको और वहाँ पर बर्फीली हवाएं चल रही हैं, ठीक है, स्नोइंग पाउडर आ रहा है, उनको दिखाई भी नहीं दे रहा, तो वहाँ पर एक जमकर खड़े होना वो भी उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था कि किस तरह से वो रह सकते हैं. और उन्होंने अपनी एक्स को भी वहीं पर जो डीप तरीके से वहाँ पर लगाया हुआ था और वहाँ पर वो फिक्स हो जाते हैं, अपनी वेस्ट को बांध लेते हैं प्रॉपर तरीके से और क्लाइंब करने लग जाते हैं साउथ समिट और
ट्रिकी क्लाइंबिंग के बीच में। और वहाँ पर आगे बढ़ते हुए एंग दरोजी हो गए, लाउटो हो गए, वो ऑलरेडी ओवर इट, बट आई स्टिल क्लाइंबिंग। लेकिन मैं तो अभी चढ़ ही रही थी, वो फिर भी थोड़ा आगे पहुँच गए थे, मैं अभी भी पूरा चढ़ने की कोशिश कर रही थी। ये एक वर्टिकल फेस था। एंग दरोजी पॉइंटेड टूवर्ड्स द टॉप, और वो पॉइंट कर रहे थे बस ये आने वाला है, टॉप पर हम पहुँचने वाले हैं। मैं काफ़ी थ्रिल्ड भी थी, खुश भी थी, लेकिन गोल वॉज कि मेरे गोल जो है बिल्कुल पास में ही है, बस हम पहुँचने ही वाले हैं, मैं पहुँचने ही वाली हूँ। With renewed vigors, I was on top of the steps in second. The sun had made the snow soft and climbing was easier here than it had been easier. और यहाँ पर बच्चों जैसे मैं सोचती जा रही हूँ तो मुझे खुशी तो हो रही है, खुशी के साथ साथ मेरा जो फिजिकल और मेंटल एनर्जी है वो भी बिल्कुल टॉप पर हो गई थी। आई वॉज ऑन टॉप ऑन द स्टेप्स ऑफ सेकेंड, कि जल्दी से ही मैं पहुँचने वाली हूँ। और सन हैड मेड द स्नो सॉफ्ट, और सन ने अब थोड़ा स्नो को सॉफ्ट भी कर दिया था ताकि मुझे चढ़ने में अब परेशानी कम हो पा रही थी। We walked in the heavy powder snow for some time. Then the slope started easing off. A few steps later, I saw that after only a couple of meters, there was no upwards climb. The slope plunged steadily down. अब हम चलते जा रहे हैं बच्चों, तो हम वॉक कर रहे थे जिसमें हैवी पाउडर अब थोड़ा सा कम हो गया था कुछ टाइम के लिए, और धीरे धीरे जो स्लोप था वो भी इजी होने लग गया था। और मैं स्टेप करते करते वहाँ पर पहुँच रही हूँ। मैं देखती हूँ वहाँ पर कपल ऑफ मीटर्स के बाद ही हमारा अपवर्ड क्लाइंबिंग आ जा रहा है। वहाँ पर कोई ऐसा क्लाइंब नहीं था कि मतलब वहाँ पर पहले तो हम ऊपर ही चढ़ रहे थे तो अब ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ने वाला नहीं था, थोड़ा सा अब स्लोप कम हो रहा था। My heart stood still. It dawned on me that success was within reach, and at 1:07 p.m. on 23rd May 1984, I stood on the top of Everest, the first Indian woman to have done so. और मेरा हार्ट अब बच्चों सिर्फ ऐसे ही ठहर गया था उस टाइम पर कि बस हम पहुंच गए हैं, और जो सक्सेस मैंने सोची थी वो मैंने अचीव कर ली थी। जिस एम को मुझे अचीव करना था वो मुझे मिल गया था, और ये टाइम था 1:07 p.m. ऑन 23rd मई 1984 को, जब मैं खड़ी थी टॉप ऑफ एवरेस्ट पर, और मैं बन चुकी थी फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने सबसे पहले एवरेस्ट की चढ़ाई की। तो यहीं पर बच्चों ये चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज दी गई है, उनको स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर दीज क्वेश्चंस ऑरली बच्चों। हु वॉज एंग डरोजी? एंग डरोजी कौन थे? एंड व्हाट इज हिलेरी स्टेप्स? और हिलेरी स्टेप क्या था? एंड व्हेन डिड बचेंद्री पास रीच एवरेस्ट? और वो कब पहुंची थी एवरेस्ट पर? तो आपको इनके आंसर खुद से देने हैं बच्चों। सो हु वॉज एंग डरोजी के अंदर बच्चों वो एक माउंटेनियर थे, और बाद में जाकर वो लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताने लग गए और एक अच्छे से गाइड भी बन चुके हैं। नेक्स्ट है बच्चों, चूज द करेक्ट आंसर के अंदर एंग डरोजी वॉज गोइंग टू क्लाइंब विदाउट ऑक्सीजन, ticket and water. So oxygen is the correct option for this. And Lahota was another woman climber, mountaineer या instructor. So यहाँ आंसर खुद देंगे, कंप्लीट करेंगे इसको। Beyond the dash breeze increased, साउथ समिट स्लोप या रिवर ऑफ स्नो। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस करने वाले हैं बच्चों। यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं, इनको कंप्लीट करना है आपने। आई अग्री टू अकम्पनी एंग डरोजी बिकॉज, तो मैं एंग डरोजी की कंपनी के लिए अग्री हो गई थी। क्यों? क्योंकि एक अच्छे माउंटेनियर थे और वो कहीं ना कहीं हमें प्रोत्साहन देते, हमारे एम को अचीव करने में हेल्प करते, तो इस वजह से। देन लाहौटो इंक्रीज द ऑक्सीजन फ्लो ऑन माई रेगुलेटर्स एंड आई फाउंड इवन द स्टीपर स्ट्रेचेज ईजियर बिकॉज डैश। आई वॉज थ्रिल्ड व्हेन द एंग डरोजी पॉइंटेड टूवर्ड्स द टॉप बिकॉज dash my heart stood still when I stood on the top of Everest because. Next है बच्चों true and false question, T for true and F for false. These statements, Ang Dorozi pointed towards the tree. No, this is the false one बच्चों. First, we reached the summit camp in 4 hours. I got up late in the morning at 8 a.m. Ang Dorozi was standing inside tent. I took breakfast around 5:30 a.m. Answer the following question करेंगे बच्चों. Who were the two who were going to attempt the final climb to the summit? Where were they? और वो कहाँ पर थे? फाइनल समिट के अंदर थे। Ang Dorozi. Who were the 2 people who were going to attempt the final climb to the summit? And where were they? तो ये फाइनल समिट में थे बच्चों, माउंटेनिंग के लिए गए थे, और जिसमें Ang Dorozi और बचेंद्री पाल का आप नाम लेंगे। Ang Dorozi did not want to use oxygen to climb. What did to have to keep in mind in order to do this? Why were they the only 2 to make the attempt? Do you think it was a difficult climb that Bachendri Pal made?
देन बच्चों चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू द नेगेटिव में कंप्लीट करेंगे इसको, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इनको नेगेटिव बनाना है। लाइक फर्स्ट मैं आपके लिए करती हूँ और आप खुद से कंप्लीट करेंगे। शी विल कम होम टुमारो, so she will not come home tomorrow, so this is the negative one. They are sleeping, the children were playing in the park, I have cooked the lunch today, I am hungry. Fill in the blanks, correct word in each blank। बच्चों यहाँ पर आपको फिल करना है करेक्ट वर्ड इन ब्लैंक्स के अंदर और इनके अंदर से आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको वर्ड्स मिले हुए हैं, इनमें से फाइंड आउट करेंगे, जो करेक्ट वर्ड होगा यहाँ पर फिल करना है और सेंटेंस को अप्रोप्रिएट बनाना है, कंप्लीट करना है। अ डैश इज समवन हुज जॉब इज टू टीच, तो ऐसा कौन है जिसकी जॉब टीच की होती है, लोगों को सिखाने की होती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वो ट्रेनर होता है, टीचर होता है, प्रोफेसर, कोच, लेक्चरर, एकेडमिक, इंस्ट्रक्टर या ट्यूटर। तो टीच कौन करता है? टीचर। वेरी गुड बच्चों। अ डैश इज समवन हु गिव्स प्राइवेट lessons to a single student in American English, and dash is someone who teaches in a school. A dash is someone who teaches in a college or university. A dash is very high ranking university teacher, and dash is someone who teaches a practical skills such as driving or flying. A dash is someone who trains a person or a team in a sport. A dash is someone who trains people in the skills as they need to do a job. नेक्स्ट है बच्चों एच पार्ट की तरफ मूव करते हैं। योर फ्रेंड हैज वोन द फर्स्ट प्राइज एट द इंटर स्कूल्स डिबेट्स इन योर सिटी, राइट अ लेटर ऑफ द कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। तो यहाँ पर लेटर लिखना है अपने फ्रेंड्स को बच्चों, क्योंकि उसने जीता है फर्स्ट प्राइज इंटर स्कूल डिबेट के अंदर और अपनी सिटी में। तो आप कैसे कॉन्ग्रेचुलेट लेटर लिखेंगे अपने फ्रेंड को, राइट डाउन करना है। सो यहाँ पर देख लेते हैं, रीड द गिवन एग्जाम्पल केयरफुली, प्रैक्टिस दैम विद योर क्लासमेट। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बच्चों, इनको देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करनी है। लाइक यहाँ पर here we go, you have once again and kept me waiting here for the last hour. I am so sorry, I was delayed because the train arrived late. I have noticed that sometimes you are rude to the other classmates. I am sorry if I have hurt somebody. I assure you and it won't happen again. We all know that you are the monitor of the class, but that doesn't mean you stepped at us. And you're right, I shouldn't have shouted. I assure you all that I will charge myself. We have lost another good opportunity because of your carelessness. Please forgive me. This is the last time we have lost an opportunity. नेक्स्ट जे पार्ट पर चलते हैं बच्चों। कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ माउंटेन्स, यहाँ पर माउंटेन्स की पिक्चर्स कलेक्ट करनी है। ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स फेस्ड ड्यूरिंग द माउंटेनिंग, और माउंटेनिंग के दौरान बच्चों जब हम पर्वत पे चढ़ते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो ये चैप्टर बच्चों प्यारा सा ये पर फिनिश होता है। चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है, समझना है और रिमेनिंग एक्सरसाइज करना नहीं भूलना। यू हैव टू कंप्लीट दोज बच्चों।